Students, good afternoon. Class 7th, Chapter 11, Exponents and Powers. Exercise 11.2, New NCERT. क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं. से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर. ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ट्रू है या फॉल्स, ये बताना है. तो हम इसे सॉल्व करके बताएंगे. तो कैसे सॉल्व करेंगे? 10 की पावर यहाँ कुछ नहीं है, 1 ले लो, इंटू 10 की पावर 11. तो यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ए की पावर m अपॉन इंटू ए की पावर n इक्वल टू होता है ए की पावर m प्लस n. जब बेस इक्वल है तो पावर हो जाती है ऐड. तो ये 10 की पावर 1 प्लस 11 आ जाएगा. इधर 100 है तो 100 को आप क्या लिख सकते हो? 100 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 10 और फिर लिख सकते हो 10 की पावर 2. तो 100 को आपने लिख दिया 10 की पावर 2, फिर उसकी पावर कितनी आएगा? 11. और 10 की पावर ये कितना बन जाएगा? 11. 1 प्लस 11 ये आपका आ जाएगा 12. ये 12. और जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर्स का होता है मल्टीप्लाई. तो 10 की पावर 2 इंटू 11 हो जाएगा. कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए की पावर m होल पावर n, ए की पावर m इंटू n. तो यहाँ पर ये हमने आइडेंटिटी लगा दी. अब ये 10 की पावर 12, तो ये आ गया 10 की पावर 22. तो हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल नहीं है. क्यों? 10 की पावर 12 और 10 की पावर 22, तो 10 की पावर 22 बड़ा होगा और 10 की पावर 12 छोटा होगा. तो ये स्टेटमेंट इसके सामने लिख दो फॉल्स. अब हम मूव करते हैं कोई सेकेंड पार्ट की तरफ. 2 की पावर 3, तो इसी लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 3 टाइम्स. 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 2 टाइम्स लिखेंगे. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 25. ये कह रहे हैं 8 इज ग्रेटर देन 25. ये फॉल्स है. 8 छोटा है, 25 बड़ा है. लेकिन ये स्टेटमेंट क्या बना? 8 इज ग्रेटर देन 25. ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसलिए हमने इसके लिख देंगे फॉल्स. अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो है कि थर्ड पार्ट करते हैं. तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या है आपका. 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर 5. ये हमें बताना है. 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर 5. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये हमें चेक करना है. तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो हम इसे सॉल्व करेंगे. तो 2 को कितने बार लिखो? 3 टाइम. 2 इंटू 2 इंटू 2. और इसको कितने बार लिख लो? इसको लिख लो आप या अच्छा एक्स को यहाँ पर आपका 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 है. तो यहाँ पर 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, पावर 3 है, और 3 को आप 2 टाइम्स लिखेंगे. और यहाँ 6 की पावर 5 है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 यहाँ पर. या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो. पता लगाना है कि कौन बड़ा है. इस तरीके से कर लो पावर से. 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो यहाँ पर 6 को क्या लिख दो? 2 इंटू 3. तो यहाँ इसकी पावर कितनी आ गई? ये 5. तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5. तो यहाँ देखो 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 5, यहाँ 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2 है. तो अब यहाँ पर इसमें देखेंगे कि कौन बड़ा है. तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ये आपका 3 की पावर 2 9 आ जाएगा. 3 इंटू 3. 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5, 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये आपका 32 आएगा. 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 देखें कितना आता है. 9 8 जा 72 होगा. हम 32 का मल्टीप्लाई करेंगे. 243 का मल्टीप्लाई 32 से करो तो ये आ जाएगा 77776. क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं. तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया. तो इस तरीके से हमने आपका कौन सा थर्ड पार्ट कर दिया. अब हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं इसी वीडियो में. तो फोर्थ पार्ट बहुत इजी है, सिंपल है. तो इसका क्या है? 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1000 की पावर 0. वेरी सिंपल, वेरी इजी.
जब किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो 3 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1, 1000 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1। तो इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्री हो गया, ये जस्टिफाई हो गया। यहाँ पर ये फॉल्स हो गया था क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड थी, तो ये फॉल्स हो गया था। इस तरीके से हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, क्वेश्चन नंबर थर्ड के हमने सारे पार्ट इस वीडियो में कर दिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहला नंबर है आपका फर्स्ट पार्ट 108, तो 108, तो इस 108 को लिख लो और 108 के आप फैक्टर्स कर दो। तो 108 के आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो पहला छोटा प्राइम नंबर 2, 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करो दे 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 14 2 7 जा 14। अब 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हम यहाँ पर लेंगे 192, तो 192 के फैक्टर्स करेंगे। 192 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 या 18, 1 यहाँ से बचेगा तो 12, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 या 12, 2 9 या 18 आएगा यहाँ पर, 2 9 या 18, तो यहाँ पर ये 9 आएगा, 2 9 या 18, 1 यहाँ से बचेगा 12, 2 6 या 12, 2 से डिवाइड करो, 2 4 या 8, 1 यहाँ से बचा, 6 ले लेंगे, 2 8 या 16, मतलब यहाँ से 48 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 या 4, 2 4 या 8, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे 24, 2 से डिवाइड करो 24 को, 2 1 या 2, 2 2 या 4, फिर 12 को 2 से डिवाइड करो, 2 6 या 12, फिर 2 को डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, तो 2 3 या 6 ये आ गया आपका। तो यहाँ से फिर 3 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 या 3, तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए। 2 नंबर हैं आपके पास, तो यहाँ पर देखिए 108, तो 108 और दूसरा नंबर क्या था 192। तो अब आप ये देखें 108 के फैक्टर्स क्या बने थे, 2 इंटू 2, 108 के क्या बने थे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 108 के 2 टाइम्स 2 आया था और 3 आया था 3 टाइम्स, और इसके जो 192 के बने थे 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स आ रहा है 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और 1 टाइम्स आ रहा है 3। तो अब यहाँ काउंट कर लो, अब यहाँ काउंट कर लो कि 2 कितने टाइम्स आ रहा है और 3 कितने टाइम्स आ रहा है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 8 टाइम्स आ रहा है, 2 की पावर 8 बन जाएगा। और 3 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4, 3 4 टाइम्स आ रहा है, तो 3 की पावर 4। 2 एंड 3 दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं और इसकी पावर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट 270 है, 270 को प्राइम फैक्टर्स करेंगे। पहले आपको अच्छी तरीके से याद आना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। बार बार हमने मैनी प्लेसेस पर लिखा है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 है, फिर आपका 11 है, 13 है, 17 है, डॉट 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 डॉट। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 270 करिए तो ये नंबर लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से भी डिवाइड होगा, और ये आपका 5 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड होगा। तो हम पहले 3 से कर रहे हैं, ईजिली हो जाएगा। 3 9 या 27, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर 0। अब 3 से फिर होगा, 3 3 जा 9, और यहाँ पर 0 आ जाएगा 30, और फिर 3 से होगा, 3 1 जा 3, यहाँ आपका 0, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 270 विल बी, मतलब यहाँ पर 3 टाइम्स आ रहा है, पहले 2 लिख लो फिर 3 लिख लो, कितने बार आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, 5 1 टाइम्स आ रहा है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, ये आपके प्राइम फैक्टर्स हुए। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट
जो है कि थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन फोर्थ का थर्ड पार्ट 729 इंटू 64। तो पहला जो नंबर है 729, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे हम, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो ये नंबर 7 + 2 9 + 9, डिजिट कितना आ रहा है 18 आ रहा है इन डिजिट का सम। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 = 6, 1 यहाँ से बचेंगे, फिर 12 ले लेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 6 यहाँ पर 3 6 12 आ जाए, यहाँ पर 3 6 3 4 12, 3 4 12 आ जाएगा, 3 3 9, मतलब 3 2 6, 1 यहाँ से बचा तो हमने 2 ले लिया तो 12 हो गया, 3 4 12, अब 9 बचा, 3 3 9, 729 को डिवाइड करेंगे 3 से 243, आप अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर 81 आपका 3 से डिवाइड होगा। तो जब ये 3 से डिवाइड होगा तो ये आपका 27 आ जाएगा, 3 2 6, 2 यहाँ से बचा, 1 ले लिया, 21, 3 7 21, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27, और फिर 9 से डिवाइड कर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 1 3। तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम 64 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। दो नंबर एक साथ हैं तो हम 64 के प्राइम फैक्टर्स करिए, बड़े ईजिली हैं। लास्ट में 4 आ रहा है, इवन नंबर, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 64 का हाफ क्या आ जाएगा 32, 2 से डिवाइड किया, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 से डिवाइड करेंगे 32 को 16 आ जाएगा, 2 1 = 2, 1 यहाँ से बचा 2, 2 6 = 12, फिर 16 को 2 से डिवाइड करो, 2 8 = 16, फिर 8 को 4 2 से डिवाइड करो, 2 4 = 8, फिर 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 = 4, फिर 2 को 2 से डिवाइड करो 1। तो हमने क्या देखा, हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर हम लिखेंगे 729 इंटू 64। तो हमने देखा 729 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 आ रहा है, 3 6 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ लिख दो 2 3 4 5 6। 6 टाइम्स क्या आ रहा है, 6 टाइम्स 3 आ रहा है। और इधर देखो 64 के फैक्टर्स करें तो 2 भी 6 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर 6 टाइम्स 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या देखा, 3 की पावर 6 बना इंटू 2 की पावर 6। ये प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इस तरीके से हमने थर्ड पार्ट किया। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है 768, 768। तो 768 है, तो इसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 768 इसके प्राइम फैक्टर्स, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 768 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 = 6, 2 3 = 6, 1 बचा, 6 यहाँ से ले लो, 16, 2 8 = 16, 8 डिवाइड होगा 2 से, तो 2 4 = 8। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2, और 1 यहाँ से बचेगा 18, 2 9 = 18, फिर 4 डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 = 4। इट मीन्स 384 को 2 से डिवाइड करोगे 192 आएगा। 2 से फिर डिवाइड करो 192 को, 2 9 = 18, 1 यहाँ से बचेगा, 2 यहाँ से ले लो 6, 2 6 = 12, तो यहाँ ये आया 96। अब फिर 2 से डिवाइड होगा, जब यूनिट डिजिट लास्ट में इवन नंबर आता जाए वो 2 से डिवाइड होता चला जाएगा। 2 4 = 8, 1 बचा, 6 यहाँ से लिया, 16, 2 8 = 16, फिर इवन नंबर आ रहा है, फिर ये आपका 2 से डिवाइड होगा, 2 2 = 4, 2 4 = 8, फिर इवन नंबर आ रहा है, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 48 को 2 से डिवाइड किया, 24 हाफ हो गया, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे उसका हाफ 12 हो गया। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 = 12, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6, और 3 को करेंगे 3 से, 3 1 = 3। तो इस तरीके से हमने 768 के बना लिए प्राइम फैक्टर्स। तो 768 के टोटल जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आ रहा है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 कितने बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है, 3 केवल 1 टाइम्स आ रहा है। तो इसके जो टोटल फैक्टर्स क्या बने, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 1, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमने 768 के प्राइम फैक्टर्स कर दिए और हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों पार्ट्स हमने इस वीडियो में कर दिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट। 2 की पावर 5 होल पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 8 की पावर 3 इंटू 7। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, पावर के ऊपर पावर होती है, ब्रैकेट लगा है तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 इंटू 2 आ जाएगा, 7 की पावर 3, 7 के कोई फैक्टर्स नहीं होंगे, प्राइम नंबर है एज इट इज। अब 8 है नीचे तो 8 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 या 4, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 3 टाइम्स 2 की पावर 3। तो हमने 8 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 3, उसकी पावर 3 और फिर ये 7 है तो 7 की पावर 1। तो ये 2 की पावर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 5 2 या 10, 2 की पावर 10, 7 की पावर 3 और ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की पावर 3 इंटू 3 आ जाएगा इंटू 7 की पावर 1। तो यहाँ पर आपका 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 और 2 की पावर ए आ जाएगा 3 3 या 9, तो 2 की पावर 9 आ गया, ये 7 की पावर 1। अब एक आइडेंटिटी फिर से यूज होगी, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। मतलब बेस इक्वल है तो पावर नीचे के ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, m बड़ा है तो नीचे की पावर n छोटी है तो ऊपर चली जाएगी। तो ये यहाँ पर 2 की पावर 10 बड़ा है, 2 की पावर 9 छोटा है, तो ये 2 की पावर 10 माइनस 9, ये नीचे वाली पावर ऊपर पहुंच के माइनस हो गई, ये 7 की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 10 माइनस 9 ये 2 आ जाएगा, 7 की पावर 3 माइनस 1 ये आपका 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये कौन सा पार्ट, आपका ये फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पर और आगे सॉल्व कर लो, 7 इंटू 7 2 बार होगा तो यहाँ पर 7 इंटू 7 49 होगा, 49 का 2 बार 49 2 जा 98 आएगा। इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, सिंप्लीफाई 25 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8 10 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। यहाँ कांस्टेंट है और वेरिएबल है तो टी वेरिएबल है। तो अब हम 25, तो 25 को आप क्या लिखो, 25 के फैक्टर्स कर दो, 5 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, तो मतलब 25 को तुम क्या लिखोगे, 5 इंटू 5, तो 5 की पावर 2 लिख देंगे। सिमिलरली आप 10 को क्या लिखो, 10 को लिख दो 2 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, ये आपको हेल्प करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 25 को आप यहाँ लिखो 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 2 पहले से दिया है, इंटू टी की पावर 8 एज इट इज। 10 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 ब्रैकेट बंद, इसकी पावर क्या लगाओगे 3, टी की पावर 4। तो अब आपका 5 की पावर, एक तो फॉर्मूला यहाँ पर ही लगा दो, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ये होगा ए की पावर m प्लस n। बेसिस इक्वल है तो पावर से ऐड होती है मल्टीप्लाई में, तो 5 की पावर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 आ जाएगा और टी की पावर 8 एज इट इज लिख दो। और यहाँ पर a इंटू बी की पावर m है तो पावर एक ही है, तो बेसों पे अलग अलग पावर लगा के a की पावर m इंटू बी की पावर m लिख दो, डॉट का मतलब इंटू का है, इंटू है यहाँ, तो 2 की पावर यहाँ पर 3 आ जाएगी और यहाँ पर 5 की पावर 3 आ जाएगी इंटू 2 की पावर 4 आ जाएगी। अब हम यहाँ पर दूसरी आइडेंटिटी एक यूज करेंगे, वो आइडेंटिटी डिवीजन वाली होगी, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, बेस इक्वल हैं और दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो ए की पावर m माइनस n, क्योंकि यहाँ पर m बड़ा है n से, m इज ग्रेटर देन n, ऊपर की पावर बड़ी है तो नीचे की पावर ऊपर ले जाओ। तो यहाँ पर 5 की पावर 4 है और ये 5 की पावर 3 ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा,
t की पावर 8 है, 4 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नीचे 2 की पावर 3 मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 5 की पावर कितना है, 4 माइनस 3, तो ये 5 बचेगा, और इंटू टी की पावर 8 माइनस 4 4, और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या आता है आपको पता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पर 8, तो इसे 8 लिख देंगे। दिस इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 इंटू 25 अपॉन 5 रेज टू द पावर 7 इंटू 6 रेज टू द पावर 5। 3 तो प्राइम नंबर है, इसके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे, ये एज इट इज लिख दो। लेकिन 10 के फैक्टर्स होंगे, तो 10 को लिख दो 2 इंटू 5। तो हमने 10 को क्या लिख देना है, 2 इंटू 5, होल पावर इसकी कितनी है 5। ऐसे ही आपको 25, तो 25 को क्या लिख दो 5 इंटू 5, प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 5 की पावर 2, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और नीचे क्या है 5 की पावर 7, और इंटू 6 को क्या लिख दो आप 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं इसके 2 इंटू 3 होल ब्रैकेट 1 होल पावर 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप 3 की पावर 5 कर दो। अब यहाँ पर इसकी पावर्स अलग अलग दे दो, 2 की पावर 5 इसे दे दो, और इसे 5 की पावर 5 दे दो, इसे 5 की पावर 2 दे दो, और यहाँ पर 5 की पावर 7 आ जाएगा, इनटू इसे अलग अलग पावर लगा दो, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 ये लग जाएंगे। क्यों, ये हमारा एक फॉर्मूला है a इंटू बी इसकी पावर m। अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है पावर एक है तो हम अलग अलग पावर इन्हें चढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं, a की पावर m और b की पावर m। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका यूज किया। अब जो आपका यहाँ पर अब यहाँ पर a की पावर m इंटू ए की पावर n, ये होता है a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर 3 और कोई नहीं है, अकेला है, तो 3 की पावर 5 लगा दो, 2 की पावर 5 अकेला है तो 2 की पावर 5, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 5 प्लस 2 ये ऐड हो जाएगा, बेस इक्वल है। अब 5 की पावर 7 सिंगल, इस जैसा कोई नहीं है, 2 की पावर 5 इस जैसा कोई नहीं है, 3 की पावर 5 इस जैसा कोई नहीं है। तो अब आप यहाँ से देखो, वैसे आप यहाँ से जैसे 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 एक जैसी हैं तो कट के यहाँ पर 1 आ जाएगा। लेकिन किस बेस पे 1 आता है कि जैसे 3 की पावर 5 और ये ऊपर जाएगी तो 5, 3 की पावर 5 माइनस 5, 3 की पावर 0 1। तो ऐसे या तो आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो या यह पावर को 0 करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5, तो वैसे डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 डायरेक्ट कट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर वो लगाएंगे आइडेंटिटी। तो 3 की पावर 5 ये नीचे 5 है, ऊपर जाके 0 हो जाएगी पावर। सिमिलरली 5 ये 2 की पावर 5 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये आपका 5 की पावर 7 बनेगा, और 5 की पावर 7 ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगी, तो 3 की पावर 0 और 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0। तो जब किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 आती है, ये हमने बहुत पहले पढ़ रखा है। तो 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, तो इसका आंसर आया आपका 1। तो इस तरीके से हमने आपका क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट सेकेंड थर्ड सारे पार्ट्स हमने इस वीडियो में कर दिए, और आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो वॉच करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो इसी टाइम टू टाइम हम आपको और वीडियोस बना के भेजते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। थैंक्स गॉड।